सिर्फ 2 दिन और यूट्यूब पे करोड़ों व्यू। समय रैना का कमबैक वीडियो आते ही यूट्यूब पे तहलका मच गया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर हर जगह समय रैना के कमबैक वीडियो की चर्चा थी, लेकिन मैं इसको कमबैक वीडियो नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा काउंटर अटैक वीडियो, क्योंकि समय रैना ने इस वीडियो में हर उस आदमी को चुन चुन कर निशाना बनाया जिसकी वजह से वो मुसीबत में आए थे। इसलिए इस आदमी को सिर्फ कॉमेडियन मत समझिए, ये खतरनाक खिलाड़ी है। यह बात अलग है कि हमेशा की तरह इसकी भाषा बड़ी ही गंदी और गालियों से युक्त रही। मैं खुद इसकी कॉमेडी का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन इसने जो बातें कही बड़े बड़े विद्वान और इंटेलेक्चुअल घंटों बहस के बाद भी कह नहीं पाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये आदमी बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि एक तरफ तो इसने खुद को कश्मीरी पंडितों के दर्द से जोड़कर पेश किया। हालांकि ये बात अलग है कि इनके ही कुछ खास दोस्त कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को प्रोपेगेंडा बताते हैं, लेकिन खुद को कश्मीरी पंडित बता के और कहानी सुना के लोगों को खुद से कनेक्ट कर लिया और उसको जोक्स में भी ढाल दिया। इसके लिए बोलता हूँ कि ये खतरनाक आदमी है भाई। इसके अलावा उसने सिस्टम पर भी एक तंज कसा। उसने कहा कि हम लोगों को हंसा रहे हैं इसलिए लोग डिस्ट्रैक्ट हैं। अगर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया तो वो सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये अपने आप में एक व्यंग था आज के सिस्टम पर। समय रैना की यही खासियत है कि वो अपनी ऑडियंस को इमोशनली अपने साथ जोड़ देते हैं, और जब ऑडियंस इमोशन की पीक पे चली जाती है तो वहाँ पर अपना जोक प्लांट करते हैं, और यही उन्हें एक शानदार परफॉर्मर बनाता है। इसके अलावा इस वीडियो में समय रैना ने एक अहम मुद्दा उठाया कि पब्लिक लाइफ में इंसान अपनी इमेज का गुलाम होता है। उदाहरण के तौर पर बियर बाइसेप वाले रणवीर की इमेज एक साफ सुथरे इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल इंसान की थी, लेकिन जब इंडियाज गॉट टैलेंट में उसने गंदी बातें की तो लोगों को बिल्कुल ही हजम नहीं हुई। जबकि समय रैना अक्सर ऐसी बातें करते रहते हैं लेकिन लोग ऑफेंड नहीं होते हैं, लेकिन जब बियर बाइसेप ने ऐसी बातें की तो लोग भड़क गए क्योंकि उसकी इमेज वैसी नहीं थी। वहीं समय रैना ने केबीसी में जाकर साफ सुथरी कॉमेडी की जो कि उनके इमेज के बिल्कुल विपरीत थी, फिर भी लोग ऑफेंड नहीं हुए। लोगों ने तारीफ की कि क्या ही वर्सेटाइल कॉमेडियन है। इसके अलावा इस पूरे वीडियो में समय रैना ने बियर बाइसेप का जमकर मजाक उड़ाया और कहा कि वो ऐसा नहीं है, लेकिन कूल बनने के चक्कर में उसने ये सब बोल दिया। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि उसने मेरा शो बंद करा दिया, बल्कि उसने यह कहा कि लोगों ने इस मुद्दे को बड़ा चढ़ाकर उड़ाया। मीडिया पर भी समय रैना जमकर बरसे। जिस तरह सेलिब्रिटी मीडिया के सॉफ्ट टारगेट होते हैं, वैसे ही मीडिया सेलिब्रिटी का सॉफ्ट टारगेट होता है, जिसे सेलिब्रिटी हर सही गलत बात को जरूरत से ज्यादा उठाने और गलत तरीके से पेश करने का दोष दे सकता है। हालांकि यह बात भी सच है कि मीडिया ही इन सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी बनाता है। समय ने मीडिया को टीआरपी का भूखा बताया, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि हर कंटेंट क्रिएटर भी व्यू का भूखा होता है? इसके अलावा उसने अपूर्वा को भी फेमिनिज्म का लीडर बताया और उसको डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन उसकी भाषा को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर पाए। फिर उसने माता पिता की बात करके लोगों को भावुक कर दिया और आंखों में आंसू भर के लोगों को अपने साथ जोड़ दिया। साथ ही इस वीडियो में पिता पुत्र के रिश्ते को भी एक नई परिभाषा के रूप में पेश किया गया। और हाँ, वीडियो में कॉमेडी तो थी ही, लेकिन कॉमेडी में सोशल इश्यूज पर काफी कटाक्ष किया गया, वो भी ऐसे तरीके से कि लोगों को हंसी भी आए और उनके दिमाग में भी अटक जाए। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में रेसिज्म की बात की। उन्होंने यह भी कहा, जिसमें एक मैसेज था कि रेसिज्म खाली काले गोरे का नहीं होता, रेसिज्म का मतलब होता है जो इवन में और दिखता है, वो हर जगह रेसिज्म का शिकार होता है। इसके अलावा उन्होंने अपनी इमोशनल स्टोरी भी सुनाई कि स्कूल में जब उसके पापा उसको मारुति 800 में लेने आते थे तो उसको बहुत ही शर्म आती थी। उन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताकर लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर लिया। वीडियो का अंत में उन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट के सीजन 2 लाने की घोषणा भी कर ही दी और लोगों को एक साफ मैसेज दिया कि आपको कोई कंटेंट पसंद नहीं आता, आप ना देखें, उसको आप अनफॉलो कर दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन उनके खिलाफ FIR दर्ज करना, उनके माता पिता को गाली निकालना, ये सब तो सही बात नहीं है। कुल मिलाकर इस वीडियो में समय रैना ने पूरी भड़ास निकाली और ऑडियंस को अपने पक्ष में कर लिया। यानी कि अपनी इमेज सुधारने के लिए इसको राज समानी के पॉडकास्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है। इसके अलावा समय रैना ने अपने कॉमेडी पंच में अमिताभ बच्चन और मुकेश खन्ना को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको पता है जितने बड़े लोगों को कॉमेडी में इन्वॉल्व करोगे उतनी कंट्रोवर्सी होगी और उतने ही पॉपुलर होंगे। ये फंडा समय रैना को अच्छे से समझ में आ गया है। इस वीडियो में समय रैना सिर्फ कॉमेडी नहीं कर रहे थे, बल्कि एक नैरेटिव सेट कर रहे थे। एक एक लाइन, एक एक पंच सिर्फ हंसाने के लिए नहीं था,
बल्कि अपनी कहानी अपने तरीके से बताने के लिए था। लेकिन उसकी खासियत थी कि उसने सीधे सीधे आरोप नहीं लगाए, बल्कि कॉमेडी के पीछे छुप के लोगों को निशाना बनाया, जैसे कि हमारे शक्तिमान को निशाना बनाया गया। ये एक स्मार्ट मूव था, क्योंकि वो आक्रामक भी लगे और विक्टिम भी ना लगे। समय रैना की सबसे बड़ी ताकत है इमोशनल कनेक्ट। उसने कश्मीर पंडितों का जिक्र और माता पिता की बॉन्डिंग की बात करके लोगों को अपने साथ इमोशनली कनेक्ट कर लिया। और समय ने एक बड़ी ही गहरी बात कही। समय ने इमेज की बात करके बता दिया कि मैं ऐसा ही हूँ और लोग मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, समय ने कई बातें सही कही, लेकिन उसकी भाषा अभी भी गाली गलौच वाली, बेहुदा और अश्लील है। कुछ मुद्दों पर बड़ी ही हल्की भाषा का यूज किया, कुछ मुद्दों से बचने की कोशिश की, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने यही बोला कि इस पूरे प्रकरण में उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी, वो तो विक्टिम थे। तो सवाल ये उठता है कि एक पब्लिक फिगर की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? समय ने मीडिया को टीआरपी का भूखा बताया, जबकि सच्चाई ये है कि मीडिया और कंटेंट क्रिएटर दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने जो मारुति 800 वाली स्टोरी बना के लोगों को इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश की, तो भाई उसमें तो मेरे को हंसी ही आ गई। क्योंकि समय जिस जमाने की बात कर रहे हैं, वहाँ मारुति 800 स्टेटस सिंबल मानी जाती थी। देखा जाए तो आज भी कार एक स्टेटस सिंबल ही है। भारत में ज्यादातर लोगों के पास अभी भी कार नहीं है समय भाई, इसीलिए ये थोड़ा ओवर ड्रामेटिक हो गया। ओवर एक्टिंग के 50 रुपए तो आपके जरूर ही कटेंगे। और वीडियो के अंत में अनाउंसमेंट इंडियाज गॉट टैलेंट का सीजन 2, ये ऑडियंस को होल्ड करने का तरीका था। और साथ में मैसेज कि आपको पसंद आता है तो देखो, नहीं पसंद आता है तो मत देखो। यह सिर्फ एक कॉमेडी वीडियो नहीं था, ये इमोशन, स्ट्रेटजी और कंट्रोल का पूरा गेम था। और सच कहूं तो ये आदमी सिर्फ कॉमेडियन नहीं है, बल्कि बहुत ही खतरनाक स्टोरी टेलर है। वीडियो के अंत में यही कहूंगा कि कॉमेडी कम और इमेज सुधारने का इवेंट ज्यादा लगा।